झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का चुनाव हो चुका है। अब 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। इस बीच लिट्टीपाड़ा के झामुमो विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने पाला बदल लिया है। 15 नवंबर को वे भाजपा में शामिल हो गए। इससे कुछ महीने पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी झामुमो को बाय बाय कर दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 शुरू होने के कुछ ही दिन पहले जामा विधायक और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने भी झामुमो को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। इस तरह कोल्हान से लेकर संथाल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई पुराने और समर्पित सलाहकारों ने साथ छोड़ दिया है। युवा चेहरे से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर मेंबर और सीनियर सहयोगियों के बिछड़ने से पार्टी के सेहत पर क्या फर्क पड़ा है, इसका रिजल्ट 23 नवंबर को मिल पाएगा। दिनेश मरांडी ने कहा है कि विलियम्स मरांडी के पिता स्वर्गीय साइमन मरांडी का झामुमो खड़ा करना शिबू सोरेन के साथ मेमरा से दुमका लाकर हर तरह से सहयोग देना और उसके प्रयासों की चर्चा जग जाहिर रही है। विशेष सूत्र से हमको भी पता चला है, अच्छे लोगों से, कि पंकज मिश्रा जब जेल से निकला तो हेमंत बिहार कल्पना भाभी के यहाँ गया और जा करके बोलता है कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा का लोग जेएमएम को वोट दे देगा। तो हेमंत बिहार पूछे, भाई क्यों देगा वोट, बताना पड़ेगा ना। तो बोलता है कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा ऐसा है कि यहाँ कुत्ता का भी गला में जेएमएम का झंडा बांध दीजिएगा तो वो जीत जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ पर सभी कोई कुत्ता है क्या लिट्टीपाड़ा विधानसभा में, बताइए। अब लिट्टीपाड़ा से दिनेश का टिकट काट कर हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया जाना सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। दिनेश विलियम मरांडी ने कहा है कि झारखंड जैसे संगठन के जरिए यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने की कवायद हुई, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा अस्तित्व में आया, पर दुर्भाग्य की संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में पिछले 5 सालों में बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ी है। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट को दरकिनार किया गया है। जमीन जंगल की लूट भी बड़े पैमाने पर हुई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय आदिवासी और अशिक्षित मासूम लड़कियों से शादी कर उसकी संपत्ति घुसपैठिए और गैर आदिवासी हड़प रहे हैं। बिना सरकारी संरक्षण के यहाँ सब संभव नहीं। गौरतलब है कि जब सीता सोरेन, चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम जैसे दिग्गज नेताओं ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ा तो यही कहा था कि अब पार्टी गुरुजी के पहले वाली पार्टी नहीं है, बाहरी लोग पार्टी चला रहे हैं। राज्य में घुसपैठ, जमीन और दूसरे संस्थानों की लूट बढ़ी है। सरकार घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर संरक्षण दे रही है। महिला सुरक्षा और सम्मान के मसले पर भी सरकार विफल रही है। पूर्व स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता जैसे पुराने और सीनियर लीडर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिद्धांतों से भटकाव को लेकर लगातार निशाना बनाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कोयलांचल संवाद।